Good morning, student. My name is Chandradev Barnwal, BTech pass out NIT Durgapur, ex faculty of Casing Vision classes. टुडे टॉपिक इज बेटा केमिकल बॉन्डिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नीट पैटर्न पे आया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है बेटा जो जेई में भी आए हुए हैं, नीट में भी है, बट ये क्वेश्चन नीट का है। तो देखो बेटा सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है बेटा ये नीट 20 का आया हुआ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बेटा। 20 रिसेंटली है बेटा। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया बेटा म्यू इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया नॉन पोलर। अब देखो बेटा नॉन पोलर है तो NH3 किसी के पास अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमेशा वो पोलर हो जाता है। जैसे अमोनिया के पास क्या होता है बेटा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसका मतलब ये पोलर है। किसी के पास एक लॉन पेयर बच जाए बेटा वो हमेशा पोलर होता है। एक्सेप्शन होता है एक्सी वाला पे, जेनॉन फैमिली XeF2 और XeF4। ये तो पोलर में चला गया, तो ये तो नॉन पोलर नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये सब क्वेश्चन के लिए देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन में बेंजीन वाला के केस में हमेशा याद रखना पैरा पोजीशन पे जो होता है बेटा क्लोरीन वही क्या होता है नॉन पोलर। अदरवाइज ऑर्थो पे ऐड हो जाए और मेटा पे ऐड हो जाए हमेशा ये पोलर शो करेगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा बेटा एक जो डी है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोरो, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन। इसमें देखोगे बेटा इसका नेट डाइपोल लेस से मोर की ओर होता है, लेस से मोर की ओर, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा बेटा, तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। अगला है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो बेरिलियम के साथ एक फ्लोरीन इधर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। इसमें क्या हो जाएगा बेटा लीनियर होने पे ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, लेस से मोर कैंसिल आउट करने पे ये भी क्या हो जाएगा बेटा म्यू इक्वल टू 0। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये sp है, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा होता है 3.3 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5, लेस से मोर की ओर। तो इस केस में भी एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखो बेटा यही है, बेंजीन के ऊपर पैरा पोजीशन पे लगेगा, तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा और म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। बोला देखो बेटा अगला क्वेश्चन भी इजी है, बॉन्ड एंगल पूछ दिया है 120 डिग्री किसका होगा नीट में। तो नीट में जो पूछा था बेटा इसका आंसर जा रहा था BCl3, नहीं है तो देखो मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ। ब्रोमीन जिसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 आ जाए वही क्या हो जाएगा 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या होता है बेटा sp2 जिसका आ जाए वही क्या होता है बेटा 120 डिग्री। ClF3 में अगर करोगे तो क्लोरीन कितना होता है बेटा बताओ। क्लोरीन होता है 7 बेटा। 7 डॉट लगाने के बाद इसके पास क्या होगा बेटा 2 लोन पेयर बच जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा sp3 डी आ जाएगा। और इसमें बॉन्ड एंगल जो डिफाइन होता है बेटा वो किसके चलते होता है बेटा, बॉन्ड एंगल इसमें जो डिफाइन करेगा लोन पेयर के चलते एंगल रिपल्सन हो जाएगा, और इसका जो शेप आएगा वो टी शेप आने वाला है, ठीक है बेटा। इसलिए बॉन्ड एंगल हमेशा किसका जाएगा BCl3। अगला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें देखो बेटा ध्यान से दिखाओ बता रहे हैं। देखो बेटा अगला बोला है CH4 NH3 और वाटर का मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल का स्टेटमेंट पूछ रहा है बेटा। बॉन्ड एंगल का स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो CH4 में क्या होता है, ऐसा होता है। NH3 में क्या होता है बेटा, VSPR थ्योरी लगाओगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, और वाटर में भी क्या होता है बेटा 2 लोन पेयर आ जाता है। तो लोन पेयर
टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन होने के चलते और बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअल में ये पूरा बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर है, जिसके चलते यहाँ पे एंगल होता है 109 होता है बेटा। एक लोन पेयर आने से लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के चलते इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 और वाटर का हो जाता है एक्चुअल में बोल दो 105 डिग्री होता है बेटा। तो अगर इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो लिखा हुआ है वाटर इज द बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन NH3, डेफिनेटली वाटर 105 डिग्री बेटा, ये तो सही है स्टेटमेंट, ये तो फॉल्स पूछ रहा है, वाटर छोटा होता है, सही है। CH4 का एंगल लार्जर देन NH3, CH4 लार्जर है NH3 से, ठीक है। अगला CH4 का बॉन्ड एंगल NH3 का बॉन्ड एंगल और वाटर का बॉन्ड 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा डी बोल रहा है, डी क्या बोल रहा है, वाटर का बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन CH4, नहीं बेटा वाटर का बॉन्ड एंगल लार्जर नहीं है CH4 से, वाटर तो छोटा है बेटा, तो आंसर क्या चला जाएगा डी, यही क्या है फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये जेई में भी आ रखा है और नीट का भी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, CO का बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। तो पहले बेटा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो CO क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा 3, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। CO3 2 माइनस है बेटा, CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे C डबल बॉन्ड O माइनस और एक इधर माइनस आ जाएगा। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला होता है 1 + π/σ, एकदम ये वैलिड फार्मूला है बेटा इनऑर्गेनिक में, जब ऐसा स्ट्रक्चर आए। तो यहाँ पाई कितना, 1 + π कितना है बेटा 1, और सिग्मा कितना है 1 2 3 3 1 4 4/3 1.33। और अगला क्या है बेटा CO2 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा होता है 2 बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का 3 और सिंगल बॉन्ड का 1। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा आ रहा है, पहले बेटा CO का ज़्यादा आ रहा है, फिर किसका आ रहा है CO2 का आ रहा है, फिर किसका आ रहा है CO3 2 माइनस। अब इसका बॉन्ड लेंथ उल्टा करते हैं, इसका उल्टा क्या होगा बेटा, इसका उल्टा देखो बेटा क्या दिख रहा है, एकदम ऑप्शन दिख रहा है मुझे C, खटाक से दिख रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। O का बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड लेंथ फिर से आ गया, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है, ये भी जेई में भी आया हुआ है, नीट का भी क्वेश्चन है। अब देखो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ऑक्सीजन क्या बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अभी बोले थे 2। HO2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक ऐसा कंपाउंड होता है जो पोलर और नॉन पोलर दोनों शो करता है बेटा। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है बेटा, और ओजोन जो होता है O डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बनाता है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर इसे निकाल सकते हो 1 + π/σ, 1 + π/σ, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 + π 1 सिग्मा 2 3/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। जब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया बेटा तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, पहले O2 का, फिर बेटा O3 का, फिर बेटा H2O2 का, तो बॉन्ड लेंथ उल्टा। आनी ऑप्शन देखो फटाक से दिख रहा है मुझे, आराम से दिख रहा है बेटा D, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा। चलो अगला क्वेश्चन ClF3, देखो बेटा नीट 18 का क्वेश्चन है। ClF3 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर, एकदम कटाक से इजी क्वेश्चन है। क्लोरीन कितना होता है बेटा 7 डॉट लगाओ, 3 फ्लोरीन है बेटा, 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाओ, 2 लोन पेयर, फटाक से आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बेटा क्वेश्चन है VSPER थ्योरी। विस्पर थ्योरी क्या है बेटा, किसका है बेटा, VSPER थ्योरी का। विस्पर थ्योरी में क्या होता है बेटा, विस्पर थ्योरी में क्या होता है बेटा, विस्पर थ्योरी में लोन पेयर टू लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। करेक्ट ऑर्डर बोला है, लोन पेयर टू लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर होता है, एकदम सही C। नेक्स्ट
बोला है नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे बेटा SClO4 है, यहाँ पे PO3 4 है, ठीक है, NH4 प्लस है और SO4 2 माइनस है, ठीक है बेटा। चलो मैंने सुधार दिया। अब सिलिकॉन जो है बेटा, कहे सीता जी कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन फैमिली में ये तो बेटा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो टेट्राहाइड्रल में sp3 हो जाएगा। अगला अगर NH4 भी क्या होता है बेटा, sp3, क्योंकि ये भी टेट्राहाइड्रल बना देगा। नाइट्रोजन 5 होता है, एक चला गया मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बना करके ये क्या बना देगा, sp3। अगला होता है SO4, तो सल्फर बेटा क्या होता है, डबल बॉन्डो, एक O माइनस एक और O माइनस। यहाँ पे भी निकालोगे बेटा O sp3 आया, क्यों, क्योंकि पाई का कंसीडर नहीं करते, सिग्मा करो 1 2 3 4 sp3। अगला है बेटा PO3, फास्फोरस में P डबल बॉन्ड O और O यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 1 2 3, ये भी बेटा sp3 देने वाला है। यानी ये तो सारे मतलब नॉट आइसो स्ट्रक्चर, ये तो सारे स्ट्रक्चरल हो गया बेटा। अब सल्फर वाला है, सल्फर में कितना होता है बेटा, 6 डॉट। अब 4 क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, 4 क्लोरीन बॉन्ड बनाने के बाद बेटा देखोगे कि इसके पास एक लोन पेयर बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, 1 2 3 4 सिग्मा और एक लोन पेयर 5 के लिए तो बेटा sp3d हो जाता है। तो यही क्या होगा, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MX6 ऑक्टाहाइड्रल बोल दिया बेटा। एक चीज हम ध्यान दे से बता रहे हैं, देखो यहाँ स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, M मेटल एटम है, यहाँ पे जो भी है ये सारे X वाला है बेटा, X ही मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ MX में बोला है कि 180 डिग्री का कितना एंगल होता है, तो सबसे पहला चीज़ एक चीज़ बता दे बेटा, जो 180 डिग्री वाला एंगल है, 180 डिग्री एंगल को बोल देते हैं ट्रांस, और ट्रांस जो होता है बेटा वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो डायगोनल देख लो बेटा, ये डायगोनल और ये डायगोनल, मतलब मैक्सिमम 3 आएगा, और 90 डिग्री के एंगल भी इसमें पूछता है बेटा। तो इस लाइन के स्क्वायर प्लेनर का जो एंगल होता है बेटा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है एक। तो 90 डिग्री का जो होगा, पहले ऊपर में 4, इस लाइन से चारों परपेंडिकुलर होंगे बेटा, और इधर से भी एक 4 परपेंडिकुलर होंगे। तो 90 डिग्री के जो टोटल एंगल आने वाले हैं बेटा वो 12 आएगा, और इसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्टाहाइड्रल केस में 90 डिग्री के 12। ये भी एग्जाम में आ चुका है, बट हमें यहाँ पूछा है 180 डिग्री के लिए, तो 180 डिग्री के लिए कितना जाएगा बेटा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बेटा सुधारा है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द नंबर, इक्वल नंबर ऑफ कंटेंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे CN2 है बेटा, तो यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे, अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना दिए। सिग्मा कितना है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, नो डाउट, 1 सिग्मा और 2 पाई, तो सिग्मा है बेटा 3 और पाई हो गया 4, इक्वल तो नहीं है। अगला देख लो बेटा, इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और 3 CN इधर आएगा। यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, काउंट कर लो, 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे सिग्मा और पाई, सिग्मा कितना हो गया बेटा, 6 सिग्मा, और पाई कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, और पाई हो गया 4, इक्वल नहीं है बेटा। XeO4 में इक्वल हो सकता है, देखो XeO4 का स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ बेटा, डबल बॉन्ड O, इसमें डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, 1 सिग्मा 1 पाई, तो हर एक में क्या है बेटा, सिग्मा पाई। इसका मतलब हो गया बेटा इसमें 4 सिग्मा और 4 पाई आ रहा है, यानी इक्वल नंबर और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। ऑप्शन क्या जा रहा है बेटा, D। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नीट 17 का बोला है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स उसको बोलते हैं बेटा जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, और जिसका इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए बेटा वही आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया जिसका इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। नंबर सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम बता रहा हूँ सेम नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब है यहाँ पे आयोडीन है बेटा। आयोडीन कितना होता है बताओ, हेलोजन फैमिली है। अगर इस तरह भी निकाल सकते हो, आयोडीन 7 होता है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये आयोडीन कितना होता है बेटा, ये Br2 है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। आयोडीन 7 होता है इंटू हेलोजन फैमिली 7 इंटू 2 और माइनस ऐड कर दो। जेनोन देख लो बेटा, जेनोन 8 होता है प्लस 7 इंटू 2। तो यहाँ देखो 7 दूनी 14, यहाँ प्लस है बेटा, प्लस, माइनस इंटू नहीं करना है। 7 7 दूनी के 14 और एक 15, 15 और 7 22। और यहाँ पे भी करके देख लो बेटा, 8 और 7 दूनी के 14, 14 8 कितना हो गया बेटा 22। जिसका इलेक्ट्रॉन और ये सेम हो जाए, ये क्या हो जाए बेटा सेम। यहाँ पे देख लो बेटा डिफरेंट क्या है, बेरिलियम 4 होता है तो जेनोन 8 होता है, यही गलत हो गया, हेलोजन फैमिली दोनों में है। यहाँ पे देख लो IF3 है बेटा और यहाँ पे XeF2 है, फ्लोरीन सेम नहीं है। यहाँ पे टेलिनियम किस में है बेटा, ओल्ड स्टाइल से टिप ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का अगर 8 लेते हो तो जेनोन यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली कितना लोगे 6, तो जेनोन 8 हो जाएगा, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या जा रहा है बेटा बी। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेटा जेई में आया हुआ है, जेई मेन जेई एडवांस सब जगह आया हुआ है, ये भी दे दिया है, तो इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा देखो, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आया है, मतलब कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस आने का मतलब हो गया 5 होता है, एक चला गया मतलब 4 हो गया। 4 पे क्या आ जाएगा बेटा Sp। अब Sp वाला देख लो पहला क्या क्या सही है, यानी ये दोनों गलत हो जाएगा, पहला Sp आना चाहिए नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है NO3 माइनस, यानी नाइट्रोजन कितना होता है 5, एक माइनस मतलब 6 डॉट लगा दो बेटा। 6 डॉट लगाओगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा Sp2, क्योंकि सिग्मा का काउंट करते पाई का नहीं, तो Sp2 वाला बेटा आंसर जा रहा है बी। NH4 का अगर करना है तो NH4 तो बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा, यहाँ पे 4 जगह आ जाएगा और 4 जगह आने से क्या हो जाएगा Sp3। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं, नोट कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो स्ट्रक्चरल आयन बोल रहा है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो बेटा क्लोरीन है, सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए बेटा एटम। यहाँ देखो बेटा क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, पहला डिफरेंस ये गलत, ऑक्सीजन तो सेम है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सल्फर है बेटा, सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन है, नहीं दिक्कत है, लेकिन नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो बेटा अगला में देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अगर देखते हो तो कार्बन, इसका देखो, इसका बना रहा हूँ, देखो कार्बन कितना है बेटा 6 प्लस ऑक्सीजन बेटा 6 इंटू 3 कर ले रहा हूँ, प्लस 2 ऐड कर दो, इसके लिए करता हूँ, इसके लिए क्या लिखो बेटा नाइट्रोजन 7 प्लस 6 इंटू 3 और क्या करोगे बेटा +1, इसको सम कर दो, कितना हो 6 12 6 18, 18 2 20 और 6 26, यहाँ पे कितना आ जा रहा है बेटा बताओ 7 6 6 12 6 18 1 19 19 और 7 26, यानी ये होगा बेटा। इसमें बेटा 2 आंसर जाता था, इसलिए ये क्वेश्चन में बोनस मार्किंग हुआ था। ये डी भी जाएगा, देखो डी के लिए क्लोरीन कितना होता है बेटा 17 और यहाँ पे क्या होता है बेटा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 करते हो बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 करते हो और +1 कर लो, यहाँ सम है बेटा, सम 6 12 6 18 1 19 19 और 17 कितना होगा बेटा बताओ, 19 और 17 कितना हो जाएगा 36, 18 दूनी के 36। और यहाँ पे अगर सल्फ़र का करते हो बेटा, सल्फ़र कितना होता है 16 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 12 6 18 19 20 20 और 16 36, ये भी 36 इक्वल।
अगला अगर सल्फ़र का करती हो बेटा यहाँ पे, तो सल्फ़र कितना होता है बेटा 16 इंटू 6 × 3 + 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 36। और जब नाइट्रोजन का करोगे तो नाइट्रोजन 7 + 6 × 3 + 1, ये डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ये 26 आ जाएगा। ये डिफरेंस है जिसके चलते ये नहीं होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है बेटा XeF4 का ज्योमेट्री बताओ। ज्योमेट्री मतलब उसका शेप मतलब लॉन पेयर को बात करना है। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा वो निकाल लें। जेनॉन बेटा लॉन पेयर को मैक्सिमम एंगल पे रखते हैं, और मैक्सिमम एंगल बेटा ट्रांस होता है, ट्रांस जो 180 डिग्री होता है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। sp3d2 आ गया बेटा। और इस पर लॉन पेयर होने के चलते बात करोगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर, यानी ऑप्शन इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। पहला है बेटा डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड जो दोनों होता है बेटा, ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल दोनों। NH3 और PH3 करोगे ये भी सेम आ जाएगा बेटा, नो डाउट। लेकिन अगर देखोगे नॉट आइसो स्ट्रक्चरल में, तो जेनोन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। ये sp3d2 होने वाला है, 4 बॉन्ड पेयर है। और जेनोन का निकाल दो बेटा, देख लो ये क्या होने वाला है बेटा, 4 सिग्मा के लिए sp3, पाई तो कंसिडर नहीं करती, ये डिफरेंस है बेटा, तो नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे भी निकालोगे सिलिकॉन, कहीं सीधा जी टेट्राहेड्रल बना देगा बेटा। और यहाँ पे करोगे फास्फोरस 5 होता है, एक चला गया 4, इस पे भी क्या बनने वाला है बेटा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल है बेटा, तो आंसर क्या आ जा रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनर ट्राइगोनल शेप। देखते हैं बेटा CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसका तो sp पे लिनियर, ये नहीं होने वाला है। NO3 माइनस का देख लेते हैं बेटा, इस पे हो जाएगा नाइट्रोजन 5 एक 6, मतलब डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसका आ जाए sp2, और sp2 होने पे बेटा लिनियर बनाता है, सॉरी sp2 होने पे ट्राइगोनल प्लेनर शेप आता है, यानी आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बी। आगे सॉल्व भी नहीं करना। XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल। XeF2 जेनोन कितना होता है बेटा, 8 + 7 × 2, देख लो कितना हुआ, 7 दूनी के 14, 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन। और डी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि बेरिलियम 2 होगा, इसके साथ मैच नहीं, टेलियम के साथ जेनोन आएगा नहीं, इसमें सेम एटम सेम नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये बचा है बेटा, ये इसी में देख लेते हैं, आयोडीन 7 + 7 × 2 + 1, 7 दूनी 14, 1 15, 15 और 7 15 और 7 25 2 22, यानी यही क्या होगा बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, ओके बेटा, हमारे चैनल को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्यों, वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट इसके एक पार्ट और बनाएंगे बेटा, जिसमें नीट के और सारे क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर का। हमारे चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो एंड कमेंट करें बेटा, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और आसपास के लोगों को बताएं बेटा कि यहाँ पे कंटेंट नीट और जेई की कंटेंट बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्यों बेटा, एग्जाम आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जिसे सॉल्व करने प्रैक्टिस करने से बेटा तुम लोग का कुछ ना कुछ बेहतरीन रिजल्ट हो जाए। ठीक है बेटा, और कमेंट करें बेटा। थैंक यू सो मच।